तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग यहाँ पे माता रानी के मंदिर। वहाँ पे लिखा है शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर मार्ग। ये पूना जाने का रास्ता, पूना ना लेके चला जाए कहीं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपको अपना NF एक्सप्लोर। तो दोस्तों आज मैं कांगड़ा, जहाँ पे कांगड़ा देवी का टेम्पल है। लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे, अच्छे से दर्शन करे थे और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी थी। लेकिन आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से आज ज्वाला जी भी जाएंगे, लेकिन वो सेकंड है। फर्स्ट अभी हम लोग दोबारा से दर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग हुए थोड़े से लेट। हमें यहाँ पे जल्दी से दर्शन करके आना है और फिर उसके बाद यहाँ से ज्वाला जी की तरफ निकलना है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। बाकी अभी मुझे ये तो नहीं पता कि अब कैसा रूट होगा वहाँ का, लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा रूट था। लेकिन पहाड़ों के रूट तो आप सभी को पता है, कभी कैसे होते कभी कैसे होते, तो वो तो अभी जब जाऊँगा जब मैं आपको दिखा दूंगा और कोई अपडेट हुई तो रास्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। बाकी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं स्टडीज रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाता रहता हूँ। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, जल्दी से चलते हैं नगरकोट वाली माता के मंदिर में और इस वाले ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग यहाँ पे माता रानी के मंदिर। मार्केट की बात करें तो अभी थोड़ी सी खुली है यहाँ पे सुबह के टाइम, लेकिन यहाँ पे मंदिर की आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है। जब आरती हो रही थी तो अंदर आवाज़ आ रही थी हमारे रूम के, तब इतना पास में है वो। सब चलते हैं यहाँ से मंदिर और इस वाले कैमरे को कर देते हैं यहीं पर ऑफ। भाई हो गए हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हमेशा की तरह। अब यहाँ से जल्दी से होटल अपने रूम पे और फिर वहाँ से निकले हम लोग ज्वाला जी की तरफ। नाइस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी पैकिंग कर ली फाइनल और घर वाले चले गए और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ कि अब यहाँ पर आना कैसा है। लास्ट वाली वीडियो में जो अभी कल रात मैंने यहाँ पे आया था तो आपको ये जगह नहीं दिखाई थी कि आप यहाँ पे आओगे कैसे, लेकिन ये जगह मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाई थी, जो पहले मैंने डाला था 1 साल पहले, कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। गेस्ट हाउस का नाम तो आप सभी को पता ही है, अनमोल गेस्ट हाउस है। पहले भी हम इसी में रुके थे, अभी भी इसी में रुके हैं। रुकने में कोई दिक्कत नहीं होती भाई, देखो यहाँ पे आते हैं इसीलिए हमें रूम मिल जाते हैं। और आप भी अगर कहीं से भी आ रहे हो और आपको रूम नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे आके रूम ले सकते हैं। और प्राइस भी बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन सीजनल वाइज चेंज होते रहते हैं प्राइस, तो वो तो भाई आप यहाँ पे कॉल करके पता कर लेना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो रूम वगैरह है उन सबका हिसाब अलग रहता है, लेकिन यहाँ का हिसाब मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि 3 बंदे तो इतने कमरे, 4 बंदे तो इतने कमरे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको रूम मिल जाएंगे। तो ये भाई इनका नंबर है 8219238063। जब भी आओ आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो अब यहाँ से चलते हैं, मैं आपको एक बार रास्ता दोबारा से दिखा देता हूँ। अनमोल गेस्ट हाउस भाई ये रहा, यहाँ से ही एंट्रेंस है यहाँ की। यहीं से जब बाहर जाते हैं तो ये मेन मार्केट है यहाँ की। बाकी एक चीज़ मुझे यहाँ पे और अच्छी लगी कि किसी बड़े बूढ़े के पैर में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे व्हील चेयर ले सकते हैं, निःशुल्क मिल जाती है काफ़ी सारी दुकानों पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, रास्ता श्री कांगड़ा मंदिर, यहीं से अंदर जाना है। रूम आपने देख ही लिया था, मंदिर भी आपने देख ही लिया, तो ज़रूर से आना और माता रानी के दर्शन करना। ये है मार्केट और इसकी जो एंट्री होती है मार्केट की वही गोल चक्कर से होती है, जो मैंने कल आपको दिखाई थी। देखो ये पार्किंग और ये अपनी कार, पहले सामान वगैरह रख लेते भाई। चलो भाई अब चलते हैं ज्वाला जी। अब यहाँ से चलना भाई सीधा ये वाला रोड है जहाँ से हम लोग आए थे। हो गए भाई ज्वाला जी के अंदर, कार की पार्किंग एरिया अपनी KU भी उधर खड़ी है, डस्टर उधर जाके बिल्कुल। और हमें 1 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने में और हम यहाँ ज्वाला जी पहुँच गए। सामने से वहाँ से चढ़ाई भी, वो जगह तो मैं आपको दिखाई दूँगा, और साथ वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई कार पार्किंग करी थी। और यहाँ पे जो पार्किंग का चार्ज है वो 100 रुपये है 12 घंटे के। अब भाई 1 घंटा लगाओ या 12 घंटे लगाओ, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये पार्किंग का चार्ज ज्वाला जी का, भाई इस चीज़ को याद रखना। ये भाई यहाँ पे बस स्टैंड यहाँ का ज्वाला जी का पूरा बस अड्डा लिखा वहाँ पे। और जो हम आए थे इस वाली साइड से ऐसे, और इधर से पार्किंग वहाँ पे।
और सामने मंदिर, यहाँ पे ज्वाला जी, वहाँ पे लिखा है शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर मार्ग। यहाँ से भाई ये ऑटो भी चलते जो 80 रुपये में आपको यहाँ से ऊपर लंगर वाली साइड में पहुँचा देंगे। लंगर वाली साइड कौन से भी ऊपर जाके मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप यहाँ से इस तरीके से ऑटो लेकर भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं अगर आप चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पैरों में अगर दिक्कत है बड़े बूढ़ों में। हमारे दादी दादा तो गए ऊपर। अब यहाँ से चलना है ऊपर सीधा सीधा ही, और ये बहुत खड़ी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है, इजीली कोई भी चढ़ जाएगा। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको चढ़ने प्रॉब्लम होती है, भाई वो ऑटो करके भी जा सकता है। और कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं, 80 रुपये चार्ज है। सो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर। पहुँचे भाई लोग मंदिर के दरवाजे पे हम लोग। लेकिन अगर इसकी चढ़ाई की भी बात करें तो उतनी है जितनी कार पार्किंग से कांगड़ा देवी का जो मंदिर था उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है ना। बट डायरेक्ट है, अब वहाँ तक रूम पे रुक जाते थे, फिर वहाँ से जाते थे तो हमें पास लगता था। चलो भाई यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से अंदर। और आपको भी आना है तो ज़रूर आना। और यहाँ तक का रास्ता मैंने दिखा दी, यहाँ से अंदर आके माथा आप अपने आप आके टेकना और आशीर्वाद लेना माता रानी का। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। जय माता की। सीढ़ी से ऊपर हम लोग चढ़ के आए थे, तो यहाँ से ऊपर जाना है, मंदिर है। लेकिन कई बार यहाँ से बंद कर देते, तो यहाँ से हमें जाना है इधर की तरफ से। और घेरा लंगर भवन, और इधर की साइड में ऑटो ने उतारा था, ये रही दादी और पापा भी जा रहे हैं यहाँ से। और हम चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। देखो कितनी भीड़ है भाई। आज तो माता रानी के पास पहुँचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तभी तो बल मिलेंगे ना मेरी जान। हो गए भाई दर्शन, बड़ी मुश्किलों से दर्शन हुए। 1 घंटे तो हमें गेट के सामने खड़ा होना पड़ा, जो वो आरती हो रही थी वहाँ पे। और आरती हो रही थी उस वाली साइड में यहाँ पे। और ये पूरी भीड़ है इधर तक। और हम लोग इस वाली साइड से आ रहे थे। जो मैंने आपको पीछे से भीड़ दिखाई थी वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो भीड़, ये देखो, ये पूरी वहाँ तक थी। वो देखो, वो दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ थोड़े से लोग, उसके पीछे तक। मैं और दिखाऊं, कहाँ से दिखाऊं यार आप लोगों को, कितनी भीड़ थी। मतलब भावनाओं को समझ जाओ मेरी, कितनी भीड़ थी उसी से। देखो यहाँ से देखो, दिख रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये पूरी भीड़ को क्रॉस करना, वहाँ तक पहुँचना, भाई अपने आप में एक जंग थी। और यहाँ पे हर जगह क्या है ना कि गेट, फिर उसके बाद चढ़ाई, फिर दूसरा गेट, फिर उसके बाद ऐसे पूरा लॉन सा होता है, फिर उसके बाद मंदिर आता है। तो वो पीछे मंदिर है। और ये देखो पीछे पूरे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। सो अब यहाँ से चलते हैं नीचे। हो गए भाई दर्शन, हम लोग आ गए ऊपर से नीचे उतर गए और अब जा रहे हैं अपनी कार के पास। और भीड़ तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह तो इतनी भीड़ थी भी नहीं जब हम लोग आए थे, और तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से ज्वाला जी से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। सो आपको ये भी पता लग जाए अगर हम दिल्ली गए तो ज्वाला जी से दिल्ली जब जाते हैं तो किस रूट से जाना चाहिए, और क्या टोल वगैरह है, मतलब क्या सब कुछ रहता है, सारी फैसिलिटीज़, मतलब CNG मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने पास तो CNG कार है दोनों की दोनों। तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी बाद में। लेकिन पहले भी चलते हैं नीचे जहाँ पर अपनी कार है। क्या रास्ता है, ये ऊना जाने का रास्ता, हमें पूना ना लेके चला जाए कहीं। ये यहाँ पे हम लोग दिल्ली जा रहे हैं डायरेक्ट, और ऊना होके जाएंगे। और ऊना के लिए रास्ता ये इतना पतला यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा ही पतला। और मैप में भी यही रास्ता दिखा रहा था। और काफ़ी टाइम से, मतलब जब से हम घर से निकले जब से हम मैप को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है भी नहीं। सो आप अगर ज्वाला जी से दिल्ली जा रहे हो तो ऐसा रास्ता भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैप तो आप सब भी फॉलो करोगे हमारी तरह। तो दोस्तों हमने करवाई यहाँ पे पहली फ्यूलिंग अपनी, जो हम दिल्ली जा रहे हैं रास्ते में हम यहीं पर आके रुके हैं। हमने पहला स्टॉप लिया है ज्वाला जी के बाद। और ज्वाला जी से अभी तक हम अप्रॉक्स 70 किलोमीटर के आसपास चल लिए। मैंने अभी मीटर चेक करा नहीं, लेकिन इस वाले रूट पे जो CNG है वो उधर की तरफ में नहीं है, U-टर्न मार के दूसरी साइड में से आपको CNG लेनी पड़ेगी। और अभी यहाँ पे फिलिंग करवाई है, उसके बाद उसी वाले CNG पंप पे फिलिंग करवाएंगे जो हम दिल्ली से आ रहे थे, जिससे हमने सेकंड लास्ट CNG फिल करवाई थी। उससे फिल करवाने के बाद फिर हम आनंदपुर साहिब होते हुए फिर वो सीधा दिल्ली। रास्ते में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन जो टाइम है यार, मैं पहले आपको टाइम बता देता हूँ, टाइम हो क्या रहा है। और उसके बाद 5 बज रहे हैं, 12 बजे तक हम दिल्ली शायद पहुंच जाए, अगर रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, जाम ना मिली तो। सो यहाँ पे CNG फिल हो गई है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। आवाज़ आपने सुनी ली होगी, तो रास्ते में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। बाय। सो दोस्तों हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे ढाबा पे अपना डिनर करने के लिए। और अगर इस ढाबे की बात करें तो ये ढाबा मोहाली में, और इस ढाबे का नाम है पहलवान ढाबा। इसकी अगर मैं आपको थीम दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी है, और इसी को देखकर हम रुक गए यहाँ पे। अब खाना पता नहीं कैसा होगा,
वो तो खाना खाने के बाद पता लगेगा। सब अंदर चले गए, लेकिन यहाँ की थीम देखो, पहलवान ढाबा है, पहलवान वाली थीम है। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े से मैं लेना देना नहीं यार। देखो खाना अच्छा होना चाहिए, और अगर खाना अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और अगर मैं समय की बात करूँ तो 9 बजने में भी 10 मिनट है, और हम मतलब काफ़ी स्पीड में जल्दी आ रहे हैं। स्पीड भी इनसे 90 100 80 90 100 यही चल रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। लेकिन मैप ऑफलाइन हो रखा है, मतलब नेट ही नहीं चल रहा है इस वाली साइड है, पता नहीं क्या चक्कर हो रखा है। तो काफ़ी देर से ऐसी पूछताछ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो फैक्ट्रस में घुस गए थे जाते वक्त, चंडीगढ़ के अंदर से नहीं गए थे, लेकिन अभी चंडीगढ़ के अंदर से हम लोग आए। तो अभी अंदर चल के पहले जल्दी से खा लेता हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बाकी बात बाद में करेंगे। सो दोस्तों, हमने डिनर कर लिया अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। खाने के स्वाद की बात करें तो खाने का स्वाद ऐसा था कि आप पहलवान तो नहीं बनने वाले। मजबूत है। तो भाई अब हम यहाँ पे से निकलते हैं आगे की तरफ। लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। समय की बात करें तो 9:30 बज चुके हैं भाई। यहाँ से अब चलते हैं आगे, आधे घंटे में हमने सब कुछ खा लिया। अब यहाँ से आगे जाएंगे, और रास्ते में कोई अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे अम्बाला के दरवाजे पे, जो दिल्ली की तरफ से आ रहे थे जब हमने ये देखा था। और हमारा शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है, बट समझ जाना आप लोग। हरियाणा स्वर्ण द्वार अम्बाला, आज मैंने ढंग से पढ़ा इसको। तो भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ पे सावाद में, और यहाँ पे मिली हमें फाइनली CNG। CNG की गाड़ी के यही कुछ नुकसान होते हैं कि CNG पंप ढूंढते रहो, बस फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पहले हुआ करता था फ़ायदा, जब CNG 37 के रेट में आया करती थी। जब से ये हुई है ना 98 97, यहाँ पे 92, मतलब 93 मान के चलो, तब से CNG का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ 4000 रुपये पेट्रोल लगेगा, वहाँ पे CNG 3500 की तो लगनी है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी CNG तो मैं यहाँ पे मिली गई है। अब दिल्ली यहाँ से आई थिंक 180 किलोमीटर बचा है, अभी मैंने मैप देखा नहीं है, वैसे इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और रूट जब गए थे जब भी आपने देख लिया था, बट बारिश हो रही थी। समय की बात करूँ तो भाई 10:30 करेक्ट नहीं बजे, 10:22 हो रखे हैं। उस समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ठीक है, अपना टाइम से पहुँच जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ से आगे। भाई हम लोग रुक गए यहाँ पे हवेली पे, पर अपने साथ एक सीन हो गया। और सीन क्या हो गया कि दूसरी गाड़ी निकल गई आगे, और दिल्ली मतलब अपना घर यहाँ से 1 घंटे दूर है बस। अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है भाई घूम ली हमने हवेली थोड़ी सी। और एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे नोटिस करी, वो है ये वाली ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। इसके ऊपर भी वही नंबर है जिसको हमने पैसे देके परचेज करा था, 2844। देखकर अच्छा लगा। तो अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से घर, और वहीं पर चल कर करते हैं आप सभी से बातचीत। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अभी और सुनने को मिलने वाली है, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो अब चलते हैं यहाँ से घर। तो दोस्तों, हम लोग आगे वापस माता रानी के दर्शन करके पहले गए थे हम लोग कांगड़ा देवी को, पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। और इस वाले ब्लॉग की भी स्टार्टिंग हमने कांगड़ा देवी से ही करी थी, और एंड हम अपने घर पे कर रहे हैं। कांगड़ा देवी से हम लोग गए थे ज्वाला जी, और ज्वाला जी पे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आपने कभी सुना है कि मतलब एक चीज़ का समय होता है? भाई मैं तो इस चीज़ को बहुत मानता हूँ। जब भीड़ की स्टार्टिंग में हम लोग खड़े हुए थे, तब इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी कि अगर हम उस भीड़ की लाइन में लगे रहते तो हम लोग दर्शन करते रात के 9-10 बजे जाके। इतनी भीड़ थी। फिर भलाओ किसी एक इंसान का उसने आके बोला कि भाई इस वाली साइड से चले जाओ, आगे तक पहुंच जाओगे। हम भाई इस वाली साइड से घुसे, हमने थोड़ी सी चीटिंग करी, और 15 मिनट लगे हमें माता रानी के, मतलब जो ज्वाला जी माता रानी है उनके दरबार में पहुंचने में। और फिर सबसे बढ़िया इंसिडेंट हमारे साथ ये हुआ, वहाँ पहुँचते ही पट बंद हो गए। अब आप सोचोगे इसमें बढ़िया क्या था? तो जो पट बंद हुए थे, वो गेट वाला जो मतलब उनका जो गेट है ना, वो ऐसे शटर जैसा है, वहाँ से अंदर के दर्शन एकदम साफ हो रहे थे। और हम उस गेट के सामने खड़े थे, पूरे 1 घंटे हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। माता रानी ने बोला भाई देखो इतनी दूर से आए तो तुमको इतना तो हम छूट दे ही सकते हैं। तो इतने बढ़िया दर्शन हुए। बाकी वहाँ पे दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे सीधा दिल्ली के लिए। और रास्ते में ऐसी कोई दिक्कत हुई भी नहीं, कोई सारे टोल पड़े थे जो जाते वक्त पड़े थे, और रास्ता भी काफ़ी सही था, कोई रास्ते में भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप कांगड़ा से ज्वाला जी जाने के बाद दिल्ली जाते हो तो बीच में एक पैच ऐसा आता है जिसमें रोड बहुत पतला है। मैं व्लॉगिंग तो बहुत अच्छे से वहाँ पे नहीं कर पाया, क्योंकि रास्ता काफ़ी पतला था। तो वीडियो में कैसे बनाता, क्योंकि कार ड्राइव कर रहा था, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन जब आप कभी वहाँ से आओगे तो आप गूगल मैप जरूर लगा लेना, क्योंकि नहीं तो भटक भी सकते हो। वहाँ पे बहुत मतलब एक पेचीदा से रास्ते हैं। लेकिन उससे अलग हमें कोई दिक्कत रास्ते में भी नहीं हुई, और वहाँ पे भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, होटल की बात करते हैं कि जो हमने वहाँ पे होटल लिया था, गेस्ट हाउस लिया था, उसका मतलब प्राइस क्या था। अगर आप
जा रहे हो कांगड़ा देवी और वहीं पे स्टे करने वाले हो, या कहीं से भी जा रहे हो कांगड़ा देवी में स्टे करने वाले हो, तो आप उस वाले होटल को सेकंड नंबर पे रखना। पहले आप अपना देख लेना, आपको अगर कहीं रूम मिल रहा है तो आप ले लेना, अगर आपको ठीक मिले तो। बाकी मजा बहुत ज्यादा आया, अच्छे से हमारे दर्शन हो भी गए और अब हम आ गए घर, और थक हमेशा की तरह बहुत ज्यादा गए। तो अब इस वाले ब्लॉग को करते यहीं पर एंड। ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, रास्ता कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और दूसरे ब्लॉग में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।